हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मेहा। और कल मैं और मेरे भाई ना बात कर रहे थे ऐसे ही अबाउट रिलेशनशिप्स एंड couple problems and things like that. So we are kind of best friends, so we keep talking about everything and anything under the sun. So I told him कि ना मतलब this is specially directed to the females, the wives, the girlfriends and आप अगर लेडी हो, अगर आप लड़की हो तो आपको ये मैसेज मैं भेजना चाहूँगी कि एक्चुअली मतलब आई डोंट हैव अ हस्बैंड राइट नाउ एंड आई एम नॉट इवन लुकिंग फॉर वन, बट आई हैव हैड माई शेयर ऑफ रिलेशनशिप्स एंड आई कीप ऑब्जर्विंग पीपल एंड जो मेरे आसपास के लोग हैं मैं उनको ऑब्जर्व करती हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो लड़के जो होते हैं ना, मेन बॉयज़, दे आर वेरी मच मतलब उनको ना उनको आप अगर जितना ज़्यादा सफोकेट करोगे, उनको स्पेस नहीं दोगे ना टू डू देयर ओन थिंग्स तो वो उतना ज़्यादा और आपसे ना डिटैच्ड फील करते चले जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है बहुत सारी वाइफ्स और गर्लफ्रेंड्स ऐसी होती हैं जो मतलब कोई मतलब जैसे मेरा हस्बैंड बाहर गया है या मेरे बॉयफ्रेंड बाहर गया है अपने दोस्तों के साथ या वटेवर, तो दिल कीप द वाइफ्स विल कीप कॉलिंग कि कहाँ हो, कब आओगे। Sometimes when the guy goes out with to hang out with his friends and things like that, then they'll be like the women will be like मुझे तो नहीं ले जाते, मेरे लिए तो टाइम नहीं है, अपने दोस्तों के लिए तो बड़ा टाइम निकाल लेते हो and things like that. I totally understand where it comes from because you feel left out, you feel like आपको उतनी वो नहीं अफेक्शन एंड लव एंड अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है एंड दैट्स वाई समवेयर वो इनसिक्योरिटी आ जाती है एंड यू डोंट वांट दैट पर्सन टू बी हैप्पी ऑल्सो समवेयर। ये वही रिजेंटमेंट है, आप कितना भी डिनाई करोगे बट आप खुश नहीं हो तो आप भी नहीं चाहोगे कि सामने वाला खुश हो या सामने वाले को they get joy out of something. So this is our natural response and this shows you the lack of love because when you love somebody really ना तो you would want them to be happy, you would want them to have a good time in life and things like that. तो पहली बात तो ये है ना कि इन चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए इफ़ यू वांट अ साउंड रिलेशनशिप। तो लड़कों का क्या है, फीमेल्स का क्या है, वी हैव ऑलवेज हैड द रूल ऑफ नर्चरर एंड तो वी कैन इवन बी फ्रेंड्स विद, जैसे हमारे घर में कोई काम वाली दीदी आती हैं या वी हैव किड्स एट होम, वी हैव फॉर इंस्टेंस अ गार्डनर, समबडी व्हाटएवर एनीबडी, तो किसी से भी हम लोग बात करके हमारा टाइम पास हो जाता है एंड पड़ोस की आंटी हो गई और आंटी बताओ चार गॉसिप कर लिया एंड थिंग्स लाइक दैट। बट लड़कों का क्या है ना, लड़कों को पार्डन मी फॉर सेइंग दिस, बट लड़कों की जो लाइफ लाइन होती है ना वो होती है बकचोदी। कहने का मतलब है उनको कुछ नहीं करना है, मतलब एटलीस्ट वीक में अगर वो एक बार भी ना दे सिट विद देयर फ्रेंड्स एंड वकैती कर रहे हैं, 4 घंटे लगे हुए हैं, कोई किसी की मार रहा है, कोई किसी का कुछ कर रहा है, फालतू बातें कर रहे हैं, यूक्रेन पे बम गिराना चाहिए नहीं गिराना चाहिए, वहाँ से लेके विराट कोहली को टेस्ट में रिटायर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वहाँ से लेके कौन सी लड़की बढ़िया लग रही है अभी क्लब में, वहाँ से लेके मेरी बीवी ने तो मेरी लगा रखी है, वहाँ से लेके बच्चों का फीस बहुत बढ़ गया है, दे जस्ट वांट टू, men are wired this way because evolutionary wise ना, जैसे they used to go hunting and things like that, तो they have just nature ने उनको ऐसा बनाया है कि they have to stay with their comrades, their the same sex, the males have to spend time with other males, their male friends and things like that, कुछ नहीं करेंगे वो फालतू की बकवास करेंगे, लेकिन वो उनके मेंटल वेलबींग के लिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इंस्टेड ऑफ मेन को ना देर आर 3-4 थिंग्स दैट मैन वांट, मतलब मेरी ये सोच है, मैंने डिस्कवर किया है, देर इज़ अच्छा खाना मिलना चाहिए, जीवन में शांति होनी चाहिए, मच नहीं होना चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए बहुत, स्पेस की भाई जो तुम्हें करना है करो आराम से, जितना आप स्पेस दोगे उतना वो दिल कम एंड दिल बी विथ यू। एंड फोर्थ इज़ रिस्पेक्ट, दे वांट रिस्पेक्ट एंड दे वांट टू बी नीडेड, उनको ये चाहिए कि अरे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो उनको वो फील नहीं होता है, तो दे वांट रिस्पेक्ट। एंड द फिफ्थ इज़ ऑब्वियसली सेक्स। सो दीज आर द थिंग्स दैट 5 थिंग्स दैट मैन वांट एंड स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ना मतलब कई सारे मेरे दोस्त हैं जिनको मैंने मेरा फ्रेंड है उसको मैं पूछ रही थी कि यार तू इतना फ्रस्ट्रेटेड घूम रहा है, इतना हर बात पे चिल्ला रहा है, तू लास्ट टाइम कब घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ, बकैती कब की है बैठ के, देन ही वाज लाइक यार सही में यार इट हैज़ बीन ईयर्स एंड ईयर्स, आई डोंट रिमेंबर।
आस्क्ड हिम क्या प्रॉब्लम है, ही इज़ लाइक अरे यार मेरी वाइफ जो है वो शी सेज कि मेरे लिए टाइम नहीं है, शी गेट्स वेरी। तो दीज आर नॉट वेरी राइट थिंग्स टू डू। ऑब्वियसली मैन ऑल्सो डोंट यू शुड ऑल्सो नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड कि अगर आपकी वाइफ, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको स्पेस दे रही है तो आप इसको मिसयूज़ मत करो। मतलब डोंट गो विद अदर पीपल एंड डोंट गो एंड हैव अफेयर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। क्योंकि कोई पर्सन आपको वो रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको वो प्यार दे रहा है, आपकी खुशी के लिए वो चीज़ कर रहा है कि यू जस्ट गो एंड बी हैप्पी विद योर फ्रेंड्स, प्ले क्रिकेट, गो टू द जिम, just sit in a bar, just hang out, just have fun, just chill। and because आदमी जब खुद खुश नहीं होगा ना तो वो दूसरों को खुश नहीं होने देता। तो ये आपको सुन के ऐसा लगेगा मैं तो ऐसे नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, बट ऐसा ही होता है। इसलिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की भी है कि आप अपनी यू वर्क फॉर योर जॉयज़ एंड थिंग्स लाइक दैट। यू हैव टू टेक अ स्टैंड एंड यू हैव टू हैव दोज आउटलेट्स जहाँ पे आपको खुशी मिले, जहाँ आपको हैप्पीनेस मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बस